हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो इसके पहले हमने बात कर ली थी अनुगमन वेग से या अपवाह वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति के बारे में। जो फार्मूला था अपवाह वेग या अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो है ही, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष निकलेंगे जो आपको बताएंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंडेबल है यानी डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहले कल वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रूव किया था बेटा V/I बराबर ml/ne² a टाउ की हमने ये प्रूव किया था। ठीक है ना? और जबकि आपको पता है कि ओम का जो नियम होता है वो होता है V/I बराबर R की। क्लियर है ना? अब ये अगर आप देखिए इतना पार्ट और इतना पार्ट, तो हम कह सकते हैं कि R इक्वल में होगा ml/ne² a टाउ। क्लियर है ना? तो ये R का फार्मूला आया। यहां पर जो R है वो क्या है बेटा? R है प्रतिरोध। क्या है बेटा? प्रतिरोध है। क्लियर बात है ना? R क्या है? प्रतिरोध है। कोई समस्या? ठीक, चलिए बात करते हैं इसी क्रम में, है ना बेटा? अब यहाँ पे तुमको समझना है कि यहाँ पे जो साइन दिया गया है मतलब R, जो ये m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या आप इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप नहीं बदल सकते ना। n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो पहले से उपस्थित होते हैं, वो आप उनको परिवर्तित नहीं कर सकते। क्लियर है ना? उसके बाद ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आवेश, इसको भी आप नहीं बदल सकते। आप इसको नहीं बदल सकते। क्लियर है ना? तो आप इसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं? टाउ बदल सकता है बेटा। टाउ के बारे में हमें बात करना है कि टाउ होता क्या है। टाउ को कल मैंने बताया था, जिसे हम श्रांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? श्रांतिकाल। लेकिन ये तभी बदल सकता है जब ताप बदले। ताप बदलने पर श्रांतिकाल बदलेगा। ठीक है, श्रांतिकाल क्या होगा? बदलेगा। लेकिन ओम के नियम में कहा गया है कि ताप को भी नहीं बदल सकते। क्लियर है ना? अब इसमें बचा क्या? इसमें जो बचा वो R, वो बचा L अनुक्रमानुपात L और R व्युत्क्रमानुपात 1/a, है ना? दो बातें। मतलब ये किसी चालक का जो तार है, प्रतिरोध है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध बेटा रेजिस्टेंस, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चालक की जो लंबाई है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? होता। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि R, तो यहां पर जो है ये इतना, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध बेटा A के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब A के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब ये
कि अगर किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाएं बेटा, मोटाई, तो मोटाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका आर क्या होगा, घटेगा, यानी कम होगा। मतलब मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखो, और अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दे, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, मान लो यहां पर एक इतना लंबा तार है और इसी में कोई दूसरा एक तार जोड़ दिया जाए, तो जो पहले से इसका प्रतिरोध अब बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आर अनुक्रमानुपात होता है एल। लेकिन अगर इसकी मोटाई बढ़ा दें तो आर व्युत्क्रमानुपात ए होता है, मतलब ये कि उसका जो प्रतिरोध है वो बेटा कम हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई समस्या? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? चलो तो आगे बात करते हैं किसके बारे में। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने r बराबर रो निकाल के यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा। r बराबर एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये होता है। तो यहां पर दो बातें क्लियर हैं कि r अनुक्रमानुपात l, मतलब लंबाई के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन फर्स्ट होता है। r व्युत्क्रमानुपात 1/a होता है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस के मिलाकर एक इक्वेशन बनाएंगे l/a। क्लियर है ना? कोई समस्या? चलिए, तो इसी क्रम में आगे हम इनको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट है ना, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बेटा हमने बना लिया r रो l/a। अब बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर रो हो जाएगा l/a। जो रो होता है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के पश्चात। तो अगर आपसे विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला पूछे तो यहां पर देखिए आर एल और ए को निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा, यहां से रो कैसे ज्ञात करेंगे, रो बराबर होगा m/n स्क्वायर और ए तो निकल गया, ये हो गया टाउ। इसीलिए रो का मान हमेशा क्या, नियतांक यानी नियत होता है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, n की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, e की वैल्यू भी फिक्स रहेगी और टाउ श्रांत काल भी आप नहीं बदल सकते। इसलिए रो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब चांदी के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो हमेशा चांदी के लिए फिक्स होता है कि चांदी की अगर कोई धातु है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना है वो हमेशा उतना ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी जिनके बारे में हमको बात करना है, जैसे प्रतिरोध है, चालकता है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से हमें पढ़ना। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, डिफिनेशन लिखेंगे और फिर वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध को, इसकी डिफिनेशन कि देखो अगर हम बात करें तो V बराबर होता है आई आर, तो R बराबर होगा V/I। तो यहां से V क्या है बेटा, विभव, विभव, और I क्या है, धारा। यहां से डेफिनेशन कह सकते हैं विभव तथा धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं R बराबर V/I, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो ओम होता है बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसके मात्रक को हम लिखेंगे ओम। क्लियर है ना? कोई समस्या? इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या है ना बेटा कि यहां पर इसका मात्रक ओम होता है। अब यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे इसका दूसरा मात्रक भी पूछ सकता है, एक और मात्रक होगा, जैसे ऊपर क्या लिखा है V, तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और नीचे है धारा, वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक हो सकता है। ठीक है ना?
अब यहाँ पर अगर इतना समझ में आ गया है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अभी हमने बात कर ली है। तो हम एक बार फिर से पुनः लिख सकते हैं कि नोट में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि चालक तार का क्षेत्रफल है ना, तो क्योंकि भैया चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये भी पूछा जा सकता है ना, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि जो R होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए बढ़ेगा। क्लियर है ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है बेटा, प्रतिरोध घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है, क्योंकि प्रतिरोध R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, तीसरी बात कि चालक तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा बेटा, प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है ना। ये अगला हम कॉन्सेप्ट में ही पढ़ेंगे, आगे चलकर हमें ताप में पढ़ना है, ताप के बारे में कि कैसे ताप पर, ठीक है ना बेटा। तो मतलब कह सकते हैं चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और ये हमें आगे चल के पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि चालक तार का ताप जब भी बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत चालकता क्या होती है। सिंपल सी डिफिनेशन है, छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चालकता क्या कहती है, तो हम कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं बेटा, वैद्युत चालकता कहते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उसको जैसे लिखना है, वैद्युत चालकता लिखना है तो आपको क्या करना है, वैद्युत चालकता बराबर क्या लिख देंगे, 1/R। ये हो गया, ठीक है ना। इसका मात्रक बात करें, मात्रक यूनिट क्या होता है, तो मात्रक इसके सारे SI यूनिट है सारे, कहीं कहीं पर आपको सबसे पहले अगर मात्रक लिखना है तो इसका मात्रक ओम इनवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, ओम इनवर्स। ठीक है, एक मात्रक ये हो गया। दूसरा मात्रक हो सकता है आपका, इसको कहीं कहीं ये भी इसका मात्रक होता है मू, और इसका तीसरा मात्रक होता है साइमन। तो अगर कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि वैद्युत चालकता का जो मात्रक है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, उसमें सारे ऑप्शन दे देता है, ओम इनवर्स दे दे, मो दे दे, साइमन, तो आप समझ जाइए कि ये तीनों है, तो एक तीसरा जो देगा, चौथा सॉरी, वो नहीं होगा। या मान लेते हैं आपको साइमन नजर आया, अच्छा साइमन आपको नजर आ रहा है कि साइमन जो है वो एक प्रकार से नाम है,
तो आपको यही लगेगा कि साइमन तो हो ही नहीं सकता, बट साइमन इसका मात्रक होता है किसका? वैद्युत चालकता का। ठीक है ना, वैद्युत चालकता का साइमन मात्रक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो समझ में आ गया। अब प्रतिरोध हो गया, अब हम विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध, अभी इसके फार्मूले के बारे में बता दिया था मैंने, विशिष्ट अभी जस्ट। ठीक है ना, अब विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? तो बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे डिफिनेशन में? कह सकते हैं कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, है ना, चालक के भीतर किसी बिंदु पर किसका बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बेटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। बस सिंपल सा आपकी डिफिनेशन है। क्लियर है ना, कोई समस्या? तो चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, J बराबर ई अपान रो। क्या लिख रहा हूं, है ना। अब क्या है, E बराबर होता है बेटा, E बराबर होता है V अपान L, और J बराबर होता है I अपान A। ये वैल्यू दोनों पुट कर दूं तो रो बराबर हो जाएगा V अपान L, और I अपान A कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो रो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम लिखना चाहें तो V अपान I और इंटू A अपान L, जहां जो V अपान I होता है वो R के बराबर होता है, तो रो बराबर होगा R A अपान L। क्लियर है, कोई समस्या? तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो गया। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। उसके बाद पूछता है विशिष्ट चालकता क्या है, तो यहीं पे मैं डिफिनेशन लिखे दे रहा हूं, विशिष्ट चालकता है ना। कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा याद रखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। कोई समस्या? एक सेकंड देख लेता हूं। ठीक, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं बेटा, विशिष्ट चालकता कहते ये सारी डिफिनेशंस हैं छोटी छोटी, लेकिन पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो ये हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को?
अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। इसे बेटा एक बात और है कि इसे किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं अब इसका फार्मूला लिखेंगे तो सिग्मा बराबर क्या होगा? सिग्मा बराबर होगा 1/ρ। ठीक है, कोई समस्या? इसका अगर हमें मात्रक लिखना हो, इसका मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा बेटा, मात्रक, तो R का मात्रक ओम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपान L। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर हो गया, ओम मीटर। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होगा, मात्रक जो होगा वो होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना, कोई समस्या? तो यहां तक क्लियर है ना सारी बातें? तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके।